बदले में यूपी बिहार को मास्टर का नौकरी बांट के आए हैं। हमने इतने पूछ लिया, अरे भाई धोती साड़ी अगर हमने ना ले भाई तो चलता, धोती साड़ी की जरूरत है आज हमने के, आज हमने के धोती साड़ी की जरूरत है। आज हमारे दरकार धोती साड़ी नहीं ना, हमारे दरकार एक बेस्ट क्वालिटी को नौकरी, एक नौकरी की आवश्यकता है। और नौकरी यदि आपके पास नहीं होता तो हम सवाल नहीं करते, हम आपका विरोध नहीं करते। अरे नौकरी आपके पास है 3600 बकायदा, एक दो नहीं 3600 180 कोरी नौकरी आपके पास है, उसमें से आप 1000 प्लस यूपी बिहार को बांट दिए। कहे भाई और हम धोती साड़ी पहनेंगे, हम धोती साड़ी पहनने के लिए हैं, हमारे माए बहनें धोती साड़ी पहनेंगी, हमारे चाचा दादा धोती साड़ी पहनेंगे, और हमारे बच्चे जो हमारे भाई बहन हजारीबाग में पढ़ते हैं, रांची में पढ़ते हैं, बोकारो में पढ़ते हैं, चाचा जमशेदपुर में पढ़ते हैं, कोई पटना कोई राजस्थान तैयारी के लिए गया है, वहां के धोती साड़ी लाएगा। हमारे हिस्से की नौकरी और पेमेंट 75,000, सोच के देखिए 75,000 पेमेंट उसका नेट होगा। 2-3 साल बाद जैसे ही नया वित्तीय मैंने घोषणा होगा उस समय सीधे 1 लाख पार होगा। हम लोग को मिल रहा है क्या, 200 रुपए का 150 रुपए का धोती साड़ी, हम लोग खुश है, मुख्यमंत्री अच्छा है, इसी को 24 से वोट करेंगे, और 1 लाख का नौकरी यूपी बिहार को बनता है। ये तो है राज्य की सरकार। अब केंद्र सरकार हम लोग को फ्री में क्या दिया है, चावल। हम लोग के लोग बहुत खुश हैं कि नरेंद्र मोदी की उपलब्धि है कि लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मीडिया जगत के लोग बैठे हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत हाई फाई लोग बैठे हैं, शिक्षित लोग बैठे हैं, वकील शिक्षक लोग बैठे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में चावल देना उपलब्धि है कि नाकामी है? अगर किसी को फ्री में चावल देते हैं वो उपलब्धि है कि नाकामी है? आपकी नाकामी है। हमको फ्री में चावल नहीं चाहिए। हमारे बगल में एमपीएल है, मैथन पावर लिमिटेड, इनसे कहिए जो CSR फंड होता है उसके तहत 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का एक रेडियस होता है, वहाँ फ्री में बिजली मिलना चाहिए, वहाँ सड़क होना चाहिए, फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री में हेल्थ मिलना चाहिए। हमें ये फ्री में चाहिए, हमको फ्री में राशन नहीं चाहिए। दिल्ली में भी जो लोग बैठे हैं उनको भी साफ साफ कहिए हम लोग को फ्री में राशन नहीं चाहिए, हमको फ्री में एजुकेशन चाहिए, हमको फ्री में बिजली चाहिए। और बिजली क्यों नहीं चाहिए भाई? माइथन किस लिए बना है? पावर मतलब क्या होता है? पावर मतलब बिजली, बिजली का काम होता है। माइथन का मतलब क्या? माइथन क्यों बना है? बिजली बनाने के लिए बना है। तो भाई जब बिजली माइथन बनाती है तो हमारे 10 किलोमीटर जो भी आपका कंपनी का गाइडलाइन है, कहीं 20 किलोमीटर होता है, कहीं 10 किलोमीटर होता है, तो आपके 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आते हैं, जितने गांव आते हैं, उनको फ्री में बिजली दीजिए, क्योंकि माइथन बिजली बनाती है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये हमारे झारखंडियों के साथ अन्याय है, और इसी अन्याय के लिए अब सामने प्रधानमंत्री आए या मुख्यमंत्री आए उससे आंख से आंख मिलाकर सवाल करेंगे कि हमार पानी हमार पसीना, हमार पानी हमार पसीना, और बिजली जले थे शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है, তোমরা শুনেছি না শেখ হাসিনার নাম? এই প্রাইম মিনিস্টার বটে কোথায়, এই बंगालेर পরে बांग्लादेश আছে ना, वहां का वो प्राइम मिनिस्टर है। आप 2 दिन पहले पेपर में भी देखे होंगे, एक साहब का क्वालिफायर नोटंकी करा, सब भाषा बुझा, सब बुझा, तो बीच में नोटंकी नहीं करेगा। बड़ी मैंने लॉ करा थी भिजे में, कहीं तो मरद बेटा कहीं देखे सुन ले भा माए मुसीगला बड़ी उम्मीद लेके आया, कहीं बुझा नहीं अग्नि के। आप 2 दिन पहले अखबार में पढ़े होंगे, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री 108 श्री नरेंद्र मोदी, उनका एक दत्तक पुत्र है, नाम लेने से डरने की आवश्यकता नहीं है, गौतम अडानी, दत्तक पुत्र ने गोद लिया। मोदी बोलता है ना हमारा कोई नहीं है, गलत बोलता है, गोद लिया बेटा है उनका। वो पेपर में आप देखे होंगे, शेख हसीना के पास उनका फोटो दिखा होगा, यानी उन्होंने बिजली बनाया है गोड्डा में। गोड्डा में जमीन गिर गया, आदिवासियों से लूट कर लिया गया, क्लियर बात है, क्योंकि आप पेपर में पढ़े होंगे पुलिस जबरन लाठी चलाई है। जमीन हमारी,
गांव हमारा बर्बाद हुआ हमारा, और बिजली बनता है झारखंड के गोड्डा में और बिजली जाती है बांग्लादेश। अभी 7% यानी 1% बिजली भी झारखंड में नहीं है। सोच के देखिए कि आज इतना अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय के लिए आज हम लोग लड़ने आए हैं। आज यदि हम लोग नहीं लड़ते हैं, आज यदि हमरा नहीं लड़वा तो एक दिन कुछ नहीं बात। अब कहीं कैसे मोटा मोटी ही एमपीएल देखा, एमपीएल में कितना लंबा चौड़ा जमीन ले रहा है, कोनो हिसाब है? इतना जो लंबा चौड़ा जमीन एमपीएल ले रहा है, या कोई हिसाब है? कितना एकड़ लिया जाता है? लोकल आदमी के जानकारी होता है कितना जमीन अधिग्रहण भेला है? नहीं करनू हजारों हजार एकड़ मतलब मोटा मोटी 100, 150, 125 गांव बर्बाद गलत है। आज के अनुपात में अगर गणना करल जाए तो 100, 150 गांव खाली मैथ एंड पावर लिमिटेड में बर्बाद हो गए। जब गांव हमारे बर्बाद भले, चल ठीक है, बिजली बनना चाहिए, बिजली से देश के विकास होता है, आर्थिक विकास के कार्य होता है, लेकिन ये कौन सा शर्त है और ये कौन सा अन्याय है कि बिजली हमारी छाती को अब चीड़ के बनाइएगा और अंधेरा हमारे झारखंड में और जगमग आपका महाराष्ट्र और बंगाल होगा? ये कहाँ का नियम है भाई? ये कहाँ का नियम है? आज एमपीएल में बहुत सारे 16 से अवार्डी वर्कर्स हैं जिनमें मात्र 500 आपके झारखंड के हैं। जब जमीन हम लोग दिए हैं तो क्या सोच के दिए हैं? हम जमीन यही सोच के दिए हैं कि वो एक बहुत बड़ी परियोजना है। उस परियोजना में अगर हम जमीन देंगे तो हमारा आने वाला भविष्य का सुधार होगा, हमें एक अच्छी नियोजन मिलेगी, एक अच्छी नौकरी मिलेगी, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, उन्हें हम अच्छे से पढ़ाएंगे, उन्हें योग्य बनाएंगे। यही सोचकर हम लोग अपने पूर्वजों का जमीन दिए हैं, यही सोच के दिए ना। लेकिन आज हम इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि अब तक हम लोग जितना जमीन दिए सो दिए। दीदीरा कोথায় যাচ্ছি তোমরা? বাড়ি যাচ্ছে কি? जाए लगला की काकी भैंसी के तनी सुनीले हमारा जाए कहे जे अब मानी के चला हम अपन बात के बीच में एक लाइन हटाओ कहबन कि आज के बाद अब यहाँ से हमें प्रयास होना चाहिए भाषा भाषा इगला बचाए के रखे। जो लड़ाई लगे ना अपन भाषा भाषा और पेशा के बचाई के लड़ा लगे। भाषा यानी बुझबे कर रहा सबके अपन अपन मातृभाषा है। जैसे कोकरो राड़ राड़ी है तो कोकरो कुड़माली, कोकरो संथाली, कोकरो खट्टा, तो कोकरो न कोकरो मातृभाषा है। तो अपन निजे के मातृभाषा लगाए सेटा बचाए के रखिया। ई खातिर बचाए के रखिया ना कि को कहल गया है कि जे मानुष एक भाषा हराए से मानुष एक दिशा हराए। तो से खातिर जब तक भाषा जिंदा हो तब तक उस मनुष्य के सभ्यता और संस्कृति और मनुष्य जिंदा हो। जब दिन भाषा खत्म हो तो से दिन आधा मान के चलो खत्म हो जाए। और बाद जमीन, आज हमने लोग अपन जमीन के महत्व नहीं बुझे पा रहे। आज के हमारे जो मानुष अच्छे वह माटिर मूल्य जाने ना है। आज तुम्हारे माटिर मूल्य जानते हो। आज हम आपको समझाते हैं। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, सबाई जानी ना सुना चाहिए बिल गेट्स का नाम? तो हनी वो बिल गेट्स के नाम सुना ला फिर दादी गिले काकी जेठी गिले नहीं सुना लगता है, नौतन नौतन दीदी गिले भौजी गिले सुन ले आता है। बिल गेट्स एक समय दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन थे, यानी इस वर्ल्ड के